नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। बिग बॉस 18 के घर के अंदर नए टाइम गॉड बन चुके हैं अविनाश मिश्रा, जिन्हें बिग बॉस के मेकर्स ने दी है सबसे बड़ी पावर। एक ऐसी पावर दोस्तों जिसका गलत इस्तेमाल करते हुए अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाले हैं अविनाश मिश्रा। अविनाश मिश्रा ने गलत फैसला लिया, जिसके बाद अविनाश मिश्रा को लगेगा 440 वोल्ट का सबसे बड़ा वाला झटका। और वहीं करणवीर मेहरा की बात जो है पूरी तरह से सच साबित होने वाली है। क्या कहा करणवीर मेहरा ने ऐसा, चलिए यही बात आप सभी दर्शकों को बताते हैं दोस्तों आज के इस खास रिपोर्ट में। लेकिन चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन के घंटे को आपने नहीं दबाया है दोस्तों, तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। रजत दलाल की वजह से सोर्सेस का ये कहना है कि रजत दलाल ने टाइम गॉड बना दिया है अविनाश मिश्रा को। ये बड़ी खबर जो है सोर्सेस के हवाले से ये जानकारी जो है वो मिल रही है, जिसके बाद टाइम गॉड के हाथ में जो है बहुत सारी पावर्स आती हैं, नॉमिनेशन से लेकर इविक्शन तक और इविक्शन से लेकर राशन को कंट्रोल करने तक। अब यहां पर बिग बॉस के मेकर्स ने अविनाश मिश्रा को दे दी है दोस्तों सबसे बड़ी पावर। अब वो पावर आखिरकार किस बात की है, क्या चीज की जो है पावर उन्हें मिली है? नॉमिनेशन से किसी एक कंटेस्टेंट को सेव करने की पावर। अब नॉमिनेशन से किसी एक कंटेस्टेंट को सेव करने की पावर मिली और इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए कुल 6 कंटेस्टेंट जो हैं वो नॉमिनेटेड है। दिग्विजय सिंह राठी, करणवीर मेहरा, विवेंद्र सेना, चाहत पांडे, ईडिन रोज और तजेंद्र सिंह बग्गा, ये 6 लोग जो हैं वो नॉमिनेटेड है। अब यहां पर बिग बॉस के मेकर्स ने सबसे स्पेशल पावर क्या दी? स्पेशल पावर ये दी कि भाईचारा को चेक करने के लिए स्पेशल पावर जो है वो ये दी बिग बॉस के मेकर्स ने, वो ये पावर दी कि जो हमारे विवेंद्र सेना जो नॉमिनेटेड है उनको सेव करना चाहते हैं अविनाश मिश्रा या फिर नहीं। इस बात की जो है बिग बॉस के मेकर्स ने मतलब स्पेशल पावर जो है बिग बॉस के मेकर्स ने दी। अब बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर स्पेशल पावर तो दी, लेकिन क्या यहां पर अविनाश मिश्रा विवेंद्र सेना को सेव करेंगे? क्या होने वाला है, क्या करने वाले हैं, क्या फैसला लेने वाले हैं? क्योंकि वैसे तो पूरे सीजन में यानी कि 60 दिनों तक जो है अविनाश मिश्रा भाई 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 कहकर जो है विवेंद्र सेना के आगे पीछे जो है वो घूमते थे। एक वीकेंड का वार और एक वीकेंड के वार के एपिसोड के बाद उन्होंने पूरी तरह से पलटी मारी और पलटी मारकर उन्होंने सबसे पहले तो विवेंद्र सेना को नॉमिनेट किया। अब यहां क्या विवेंद्र सेना को वो सेव करेंगे? ये सवाल जो है सबके मन में चल रहा होगा और बाहर की जनता को भी ये लगता है कि अविनाश मिश्रा जो है कहीं ना कहीं पलटू है और कहीं ना कहीं असीम रियाज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहां पर यह बात जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि असीम रियाज को तो कॉपी कर ही रहे हैं, वो बहुत बड़े धोखेबाज हैं और शुरू से ही वो विवेंद्र सेना को धोखा देना चाहते थे। अब यहां पर अविनाश ने क्या फैसला लिया? अविनाश ने यह फैसला लिया कि विवेक को सेफ नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलती हो सकती है दोस्तों अविनाश की। अब वो गलती कैसे हुई ये बात जो है आपके मन में चल रहा होगा, तो आपको बताना चाहते हैं दोस्तों यहां पर अविनाश ने विवेन को सेफ ना कर ये साबित कर दिया कि वो असीम रियाज को ही कॉपी कर रहे हैं। असीम रियाज को कॉपी कर रहे हैं, लेकिन उनका गेम जो था असीम और सिद्धार्थ शुक्ला का वो रियल था। इनका जो गेम है पूरी तरह से नकली गेम है। ना सिर्फ नकली गेम है बल्कि इसमें कोई वजन ही नहीं है, क्योंकि अगर वजन रहता तो इससे पहले विवेंद्र सेना से कोई लड़ाई हुई होती, कोई झगड़ा हुआ रहता। लेकिन यहाँ बिना लड़ाई झगड़े के जो है यहाँ पर अपना गुस्सा जो है वो निकाल रहे हैं और वो भी वैलिड रीजन बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वैलिड रीजन उसमें है ही नहीं। अगर नॉमिनेट करना रहता करणवीर मेहरा और शिल्पा और विवेन में से, तो शिल्पा को वो नॉमिनेट करते, करणवीर को नॉमिनेट करते, लेकिन अपने ही दोस्त के पीठ पीछे जो है खंजर घोंपा उन्होंने। ये गलत किया, उन्होंने पूरी तरह से गलत किया। और कहीं ना कहीं करणवीर मेहरा की जो बात थी वो कहीं ना कहीं सच साबित हो गई। अब करणवीर मेहरा ने क्या कहा आज के वार्तालाप में, करणवीर और अविनाश के वार्तालाप में अविनाश से उन्होंने साफ साफ तौर पर यह कहा कि अब तू ये जो कर रहा है ना, इससे तू कभी जीतेगा नहीं,
तू कभी जीतेगा नहीं। तू पहले जो कर रहा था वो बिल्कुल जीत के, मतलब तू बहुत अच्छा कर रहा था और जीत के दहलीज पर तू जा रहा था, लेकिन तू अब ये जो कर रहा है ना, ये बिल्कुल पूरी तरह से इस गेम में तेरे खिलाफ जो है वो जाने वाला है, क्योंकि यहां पर कोई सर पैर बनता ही नहीं था विवेन से, और तूने सोचा कि विवेन को नॉमिनेट करके सारा अटेंशन तू ले लेगा और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से जो है तेरा गेम जो है सही ट्रैक पे चलेगा, लेकिन सही ट्रैक पे नहीं चलेगा। इससे ये गेम जो है पूरी तरह से नकली गेम जो है मुझे लग रहा है, और साथ ही साथ इससे अच्छा तो तेरी और मेरी दुश्मनी थी, तेरी और मेरी दुश्मनी थी, वो कम से कम रियल तो थी, लेकिन ये जो तूने किया है ना विवेन को नॉमिनेट कर कर, ये पूरी तरह से नकली लग रही है। ये बात जो है वो कहते हुए नजर आएंगे और वो कहीं ना कहीं सच साबित होता हुआ नजर आएगा। तो ये चीजें आप सभी दर्शकों को अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा दोस्तों। सो कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप इस सब को देखने के लिए, कमेंट के थ्रू आप हमें ये बात जरूर बताएं।